बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और ख़ुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी मज़े में और ख़ुश हूँ। आज संडे का दिन है और सुबह ही उठ के मैंने चाय चढ़ाई। और आप लोगों को पता है संडे के दिन लेडीज़ लोग कहीं छुट्टी होती है, तो हमारे यहाँ अमूमन संडे वाले दिन जो बाहर से नाश्ता आता है तो फरमाइश पर आता है। जिसको कचौरी पसंद होती है, बच्चों की नहीं कचौरी आ जाती है, हलवा पूरी जिसको पसंद होती है वो हलवा पूरी आ जाती है। तो आज हस्बैंड कचौरी और हलवा पूरी मिक्स लाए थे, तो बस हम लोग यही नाश्ता करने लगे थे। तो नाश्ता करते करते ख़्याल आया कि सर्दियों में हलवा पूरी का नाश्ता गरम गरम खाओ तो कितना मज़े का लगता है ना। तो साथ ही साथ हम बातें भी कर रहे थे और कुछ हंसी मजाक भी हो रहा था। तो बस इसी सिलसिले से हमारा आज नाश्ता स्टार्ट हो गया। और आज इतवार का दिन है, तो आगे आगे चल के देखें क्या होता है क्या नहीं होता। तो बस इसी बच्चों को बस नाश्ता कराते में वो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कभी 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 कुछ कभी कुछ। तो अचार के पीछे हमारे यहाँ अमूमन नाश्ते पे अचार के पीछे लाजमी बच्चों में लड़ाई होती है। तो वो कहती ज़ैनब कहती है नाश्ता अचार मैं लूँगी, ज़ियान कहते हैं अचार मैं लूँगी। तो बस उसी चक्कर में हमारे यहाँ अचार के पीछे लाजमी लड़ाई होती है। तो आप बताइएगा तो कि कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग के घर में संडे वाले दिन क्या क्या खाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अमूमन हलवा पूरी का ही नाश्ता होता है और कचौरी होती है। फिर उसके बाद जो हमारी डेली रूटीन चलती है तो बस ये है कि कभी सालन रोटी बना लेते हैं दोपहर में, या तो कभी बिरयानी बन जाती है। और आजकल मौसम थोड़ा ठंडा चल रहा है तो इसलिए हम लोगों ने चावलों से थोड़ा परहेज़ किया हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं चावल खाते हैं तो लाजिम बात है नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। तो फिर लाजिम यही सोचते हैं कि नहीं, चावल को थोड़ा ब्रेक दे दो, कब थोड़ा सा छोड़ दो और बस सालन रोटी पे ही खा लेते हैं। और कुछ हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी और हमारे जेठ की बेटी की मंगनी भी हो रही है, तो बस इसी सिलसिले में हमें शॉपिंग भी करनी थी। तो आज अब दिन स्टार्ट हुआ है, देखें आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। क्योंकि सुबह ही नाश्ते के बाद ही इंसान प्लानिंग करता है कि इंसान कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। और आज हमारी असल में मासी भी नहीं आई है, तो घर का सारा काम भी जो है ना आज मुझे ही करना पड़ा है। तो घर की सफाई करनी है, सफाई करने के बाद सारी बेडशीट वगैरह साफ़ करनी है और बस इसी सिलसिले में पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। और बस आपको पता है जब लेडीज़ अकेली घर के सारे काम करे तो दिन इतनी तेज़ी से भागता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। और जबकि मैंने आज अपनी मासी से कहा भी था कि इतवार के दिन जल्दी आया करो आप, और अलबत्ता के हमारी मासी जो है ना वो इतवार वाले दिन छुट्टी कर लेती है और सारा काम फिर मुझे करना पड़ता है। और अमूमन संडे वाले दिन काफ़ी घर में काम हो जाता है, क्योंकि पूरी हफ्ते की जो होती है सफाई करना ये करना रोज़ाना तो हो जाती है, लेकिन इतवार के दिन थोड़ा तसल्ली बख्श सफाई होती है। और फिर उसके बाद मैंने बेडशीट की शीट चेंज करी है और यहाँ पर बस बेड सेट करा है। और बेड सेट करने के बाद मैं अब जल्दी से दोपहर की खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि तकरीबन 2 से ढाई का टाइम हो चुका था। और अमूमन हम लोग 3 साढ़े 3 बजे दोपहर का खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद फिर हमें आज मार्केट भी जाना था, तो साथ साथ जल्दी जल्दी अपना काम भी निपटाना है। काम निपटाने के बाद अपना घर का काम करने के बाद फिर मुझे कुकिंग भी करनी है। और आज खाने में मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का गोश्त, जो कि बहुत आसान और जल्दी से बनने वाला है, झटपट सा। तो यहाँ तकरीबन मैंने 1.5 किलो के करीब गोश्त लिया है और उसमें मैंने आधा किलो के करीब प्याज बारीक कट करके डाल रही है। और यहाँ प्याज तकरीबन लाइट सी ब्राउन होगी तो उसमें हम साबुत गरम मसाला डाल देंगे। और इस खड़े मसाले के गोश्त में सब कुछ साबुत मटेरियल डलता है। तो यहाँ देखें प्याज का कलर कितना नॉर्मल सा कलर हो गया, लाइट ब्राउन सा हो गया। और अब मैं इसमें डालूँगी साबुत गरम मसाला। और यहाँ तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने टमाटर ले लिए, टमाटर के साथ मुझे दही भी ऐड करनी है। और यहाँ मैंने सारा खड़ा यानी कि साबुत मसाले लिए हैं। यहाँ साबुत मिर्चें लेनी 10 से 15 अदद साबुत मिर्च ली हैं, अदरक बारीक कट करके रख ली, लहसुन बारीक कट करके रख लिया हस्बे ज़रूरत। और पीसे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, खाली 1 चमचा लिया है, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगा। बारीक कट करके डालो तो उससे मसाला ये ग्रेवी सही तैयार नहीं हो पाती। और 2 से ढाई चमचे मैंने हल्दी के लिए हैं, नॉर्मल स्पून छोटे वाले स्पून लिए हैं। और यहाँ तकरीबन प्याज का रंग आप देख सकते हो कि कितना नॉर्मल हो चुका है, यानी कि हमें इसी टाइप का कलर चाहिए था, लाइट सा ब्राउन। और अब मैं डालूँगी इसमें साबुत गरम मसाला,
जिसमें गरम मसाले में 2 से 1.5 अदद मैंने दालचीनी ली है, 6-7 अदद मैंने लौंगे लिए हैं और 6-7 अदद ही मैंने दाल यानी कि छोटे-छोटे क्या कहेंगे इनको गरम मसाले में, और 1 से 2 अदद मैंने इलायची ली है। और यहाँ तकरीबन ये सब डाल के मैंने भून लिया है। और अब गोश्त को डाल के प्याज के साथ में 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद तमाम सारे मसाले जो मैंने कट करके रखे हैं वो मसाले ऐड कर दूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसको पकने छोड़ दूँगी ताकि 10 से 15 मिनट तक इसमें जब तक बॉयल आता है हम सैलड तैयार कर लेते हैं। सलाद बनाने के बाद अब यहाँ तकरीबन मैंने 2 से 3 अदद जो टमाटर कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। और यहाँ तकरीबन सारा मसाला है, साबुत मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला यानी कि बारीक कट की हुई मैंने अदरक और लहसुन, ये सब सारे मटेरियल साबुत ही यानी कि बारीक बारीक कट करके डालेंगे, ये पिसा हुआ कुछ नहीं है। बस खड़े मसाले में यही सब कुछ डलता है और एंड में इसमें दही से मसाला भुना जाता है। अभी हम और 1 गिलास, क्योंकि गोश्त यानी कि जल्दी गल जाता है तो ये बस ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी मैं। 1 गिलास मैंने पानी डाला है और पानी डालने के बाद इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ तकरीबन गोश्त हमारा काफ़ी हद तक गल चुका था और मैंने यहाँ 1 प्याली दही लेकर अच्छी तरीके से फेंट लिया ताकि इसमें से लम्स वगैरह सब ख़त्म हो जाएँ, गुठलियाँ वगैरह सब ख़त्म हो जाएँ। और अच्छी तरीके से फेंटने के बाद अब मैं ये 1 प्याली दही सालन में डाल दूँगी और फिर उसके बाद में भुनना शुरू कर दूँगी, क्योंकि इसमें भुनाई थोड़ी देर तक करनी पड़ती है। अब इसमें तकरीबन आप सालन की लुक देख सकते हैं कि किस तरीके से है, क्योंकि हम लोग हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालते हैं तो हल्दी की वजह से हमारा सालन थोड़ा पीला पीला शर्ट पर होता है, लेकिन फिर भी खाने में बहुत मज़े का लगता है और जायका बहुत देता है। तो यहाँ तकरीबन मैंने दही डाल चुकी हूँ और अब मैं इसको खुला करके यानी कि तेज़ आंच पे, क्योंकि गोश्त भी गल चुका है काफ़ी हद तक। और अब यहाँ मैंने जो ये दही बचा के रखा है ना, इस दही का मैं रायता बनाना है, मुझे दही रायते की नहीं फेंट रही थी। और हरा धनिया जो है मैंने सजावट की नहीं, गार्निश की नहीं रख दिया। और यहाँ तकरीबन सालन मेरा पक चुका है, आप फाइनल लुक देख सकती हैं सालन की। बस वो भूनने के बाद मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया से सजावट कर दी थी सालन की। और ये आज हमारे इतवार के दिन का लंच था। और अब हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर मुझे चाय चढ़ानी है। चाय बनाने के बाद फिर चाय, यहाँ तकरीबन मैंने चाय बनाना क्योंकि सब खाना खा ही रहे थे तो मैंने जल्दी से चाय भी चढ़ा दी थी कि जब तक हम लोग खाना खा के फ़ारिग होंगे तो यहाँ हमारी चाय भी तैयार हो जाएगी। और चाय पीने के बाद मैंने आपको पहले जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमें आज जाना है शॉपिंग पे, तो इंशाल्लाह आज मैं शॉपिंग करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में जो शॉपिंग करूँगी, जो ख़रीद के लाऊँगी, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ जो है ना, मेरे भांजे साहब मेरी चाय बनाने में मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे थे, तो बस उनसे हुई नहीं। वो चाह रहे थे कि चाय की पत्ती से ना वो मेरा नाम लिखते हैं ज़ीनत, तो उनसे डली नहीं तो उन्होंने वापस मेरे को दे दी। और यहाँ मैं उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करी थी तो वो भाग गए। और यहाँ तकरीबन मेरी चाय तैयार हो चुकी है और अब हम चाय पी रहे हैं। तो बस सर्दियों में तो सबसे ज़्यादा चाय बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। चाय पीने का जायका ही अलग होता है, चाय पीने में बहुत मज़ा आता है। हमारे घरों में तो ख़ास तौर पे चाय बहुत पी जाती है। अगर आप लोग के घरों में चाय पी जाती है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सर्दियों में तो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाय होती है। और बस वैसे भी मेहमान कोई भी आ जाए तो सबसे पहले उससे यही पूछा जाता है कि चाय पियेंगे, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ हम लांडी की मशहूर मार्केट बाबर मार्केट में पहुँच चुके हैं। वैसे लांडी में भी मशहूर है और कहते हैं कराची में भी बहुत सबसे बड़ी मार्केट बाबर मार्केट ही कहलाती है, लेकिन ये आप लोग बताइएगा कि ये बात सच है कि गलत। लेकिन हमें तो पता है कि बाबर मार्केट ही सबसे बड़ी मार्केट कहा जाती है। यहाँ मैं अपने बच्चों के कपड़े सिलेक्ट करने लगी थी, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम में हमें पहनाना था। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने क्या ख़रीदा था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने शॉपिंग की वीडियो रोक दी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नई छोटी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।